पार्टनर्स ने मशीन तो परचेज़ कर ली और मशीन को कर दिया परचेज़ अकाउंट पे डेबिट। अब बताओ प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया या प्रॉफिट डिक्रीज़, और गुडविल में कितना आएगा। तो आइए इसी कन्फ्यूजन को आज हम क्लियर करते हैं कि कैसे हम प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेठी बैलेंस हब, क्लियर योर कंसेप्ट्स एंड बूस्ट योर स्कोर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्वेश्चन नंबर 3 विथ पास्ट एडजस्टमेंट। यानी विथ एडजस्टमेंट के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करनी है। इन दिस क्वेश्चन अ पार्टनर्स परचेज अ मशीनरी एंड डेबिटेड टू अ परचेज अकाउंट। ठीक है, यानी पार्टनर्स ने क्या की, मशीन को परचेज कर दिया और रॉन्गली क्या कर दी, डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। तो उसका गुडविल में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, इसी कन्फ्यूजन को हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 3, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2:1। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर वर इज 2021 40,000, 2022 25,000 एंड 2023 45,000। During the year 2021, on 1st October, a machine was purchased of rupees 12,000 but was wrongly debited to purchase account। हमने wrongly क्या कर दिया, उसे डेबिट कर दिया purchase account में। The machine is depreciated at the 10% per annum on written down value method. Assume that accounts are closed on 31st March every year. The firm values goodwill at 3-year purchase of average profit of last 3 years. आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और लास्ट 3 ईयर के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। बट क्वेश्चन पे कहा गया कि ड्यूरिंग द ईयर 2021 ऑन 1st October 2021 अब मशीन परचेज, मशीन हमने खरीदी थी 12,000 को और उसको हमने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट के अंदर। यानी जो हमने मशीन खरीदी थी 12,000 की, वो हमने क्या कर दिया, उसको हमने मशीनरी में ऐड ना करके उसको हमने ट्रीट कर दिया एज ए नॉर्मल एक्सपेंसेस। हमने उसको मान लिया कि जो मशीन खरीदी 12,000 की, वो मशीन नहीं खरीदी, हमने नॉर्मल एक्सपेंसेस कर दिया, उसको पीएल अकाउंट के अंदर हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि हमने परचेज में डेबिट कर दिया था। परचेज में डेबिट करने का मीन्स आपने पीएल में भी उसे क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। और जब मशीन परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैसा एक्सपेंडिचर माना जाएगा, हमारा माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारी एसेट्स क्रिएट होंगे। अब एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, बट हमने एसेट क्रिएट नहीं कर रही, हमने गलती से क्या कर दिया, उस मशीन को पीएल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। तो अब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा था कि यहाँ पे सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे एक टेबल क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट और एडजस्टेड प्रॉफिट का। तो 2021 पे हमें जो 40,000 का प्रॉफिट दे रखा है, इसमें तो हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जो हमने मशीनरी परचेज़ करी थी वो कर रखी है 1 अक्टूबर 2021। यानी उसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर पे पड़ेगा। तो इस ईयर का प्रॉफिट तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बात करते हैं 2022 में, जिसमें प्रॉफिट दे रखा है हमें 25,000। तो 1 अक्टूबर 2021 पे हमने क्या किया था, एक मशीनरी परचेज़ कर दी। अब मशीनरी परचेज़ कर दी तो मशीनरी को मैंने क्या कर दिया है, वहाँ पे मैंने कर दिया है, डेबिट कर दी है पीएल अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले प्लस करना पड़ेगा 12,000 को। 12,000 को प्लस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 12,000 पीएल अकाउंट में कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, यानी आपके नेट प्रॉफिट में ये कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कर रहे हो मशीनरी का परचेज़, यानी सिंपली आपका कैश माइनस होगा और आपकी मशीनरी इंक्रीज होगी, यानी फिक्स एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे पीएल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था एट द टाइम ऑफ परचेज। तो बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया, इसको मशीनरी की वैल्यू ना बढ़ा के हमने इसको पीएल में डेबिट कर दिया। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो कितनी वैल्यू से इंक्रीज़ करोगे, जितने वैल्यू से हमने इसको डेबिट किया होगा उतने वैल्यू से हमें इसको क्या करना पड़ेगा,
क्रेडिट करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट को, तो इसलिए 12,000 हमने ऐड करेंगे। फिर हम माइनस करेंगे यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि जो भी फिक्स एसेट्स होती है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब चार्ज होता है लेकिन किस रेट से चार्ज होगा? क्वेश्चन में मैं रेट गिवन था 10%, तो 12,000 का 10% कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा 1,200। बट आपने मशीन परचेज करी है ऑन 1 अक्टूबर, यानी 6 मंथ बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, तो यानी जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी 6 मंथ का लगेगा, यानी हाफ। तो हाफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 600। तो यहाँ पे हम 600 क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? फिर एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्लस कर दो और माइनस कर दो 600, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36,400 का आ गया। अब हमने मशीनरी गलत तो करी 2022 पे, तो लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारा 2023 में भी पड़ेगा, तो यहाँ भी हमने क्या करना पड़ेगा? इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी माइनस होगा मशीनरी का डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर आपने एक बार मशीनरी परचेज़ कर दी तो वो आपका नेक्स्ट अनटिल जब तक उसकी वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप नहीं होती, ऑब्सोलेट नहीं होती, तब तक हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं हर साल। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन जब चैप्टर पढ़ा होगा कि मशीन परचेज़ कर रहे हैं और 4 ईयर तक हम उसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस उसका हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहेंगे। तो यहाँ भी हम सेम वे पे करेंगे कि 2022 में जो मशीनरी परचेज़ करी थी उसका डेप्रिसिएशन हम 2023 में भी माइनस करेंगे, क्योंकि हमने उसका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। अब नहीं किया है वो कैसे पता चल रहा है? वो पता चल रहा है क्योंकि हमने 2022 में उसको मशीनरी दिखाया ही नहीं। अब मशीनरी दिखाया नहीं तो 2022 में भी गलत हो गया। अब मशीनरी नहीं दिखाया तो हमने डेप्रिसिएशन 23 में भी माइनस नहीं किया होगा, ऐसे 24 में भी माइनस नहीं किया होगा। तो अब उसको हम हर साल क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जब तक हमने उसको दिखाया नहीं है, और फिर जहाँ तक दिखाया नहीं है उसके बाद हम नॉर्मल से ट्रीट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन निकालने से पहले यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा? उसका थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर देता हूँ, अभी इसको इरेज कर देंगे। तो हमारी मशीनरी थी 12,000 की, 12,000 में से 600 मेरा डेप्रिसिएशन लग गया, तो यानी मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 11,400। अब 11,400 का 10% कैलकुलेट करूँगा तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,140 का मेरा क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये मैंने क्या करना पड़ेगा? यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ताकि मेरे क्या निकल जाए? एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए मेरे प्रॉफिट की। तो 45,000 माइनस 1,140 यानी मीन्स 43,860 मेरा क्या आ जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। तो 43,860 ये मेरी क्या आ गई? एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आप क्या करोगे? इन 40,000 प्लस 36,400 प्लस 43,860 को आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, और प्लस करके इसकी वैल्यू आ रही है 1,20,260। तो ये क्या निकल गया? मेरा टोटल प्रॉफिट निकल गया 1,20,260। ये मेरा क्या निकल गया? टोटल प्रॉफिट निकल गया। तो अब टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमारा नॉर्मल फार्मूला कि एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू थी 1,20,260 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, और नंबर ऑफ़ ईयर्स थे 3। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट पे आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 40,086.66 ये आपका कंटिन्यूस फॉर्म में क्या आ रहा है? पॉइंट पे आ रहा है। तो ये हो गया 40,086, ये हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो 0.66 यहाँ भी लिख सकते हैं हम, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन थे, तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा गुडविल एट वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो 3 से हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1,20,260। ये क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया। मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मली, 3 6 18, 3 6 18 एक 19,
3 से 18, तो यानी राउंड ऑफ करके मेरा क्या आ जाएगा, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया और राउंड ऑफ करके मेरा आंसर आ जाएगा 1,20,260 का मेरा क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन था जहाँ पे हमने एरर्स कर दिया था, और एरर था आपका इस टेबल पे। तो टेबल अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप नॉर्मली क्या कर लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो अगर एक बार आपको क्वेश्चन समझ में ना आया एक बार पे, तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पक्का रिपीट कीजिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। गुडविल विथ एडजस्टमेंट, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बनता है आपका 3 या 4 नंबर पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।